वनवासी भूमिहीनों की समस्या समाधान हेतु देहर के इंदरवा टांड में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे राज्य के मंत्री उमेश्वर राव सहित कई दिग्गज। चौपारण अंतर्गत देहर पंचायत के इंदरवा टांड में आयोजित वर्षों से हो रहे वनवासी भूमिहीनों को जमीन का पट्टा दिलाने की मुहिम को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से स्थानीय विधायक उमाशंकर अकेला की अध्यक्षता में बुधवार को भव्य कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसके राज्य के वित्त मंत्री माननीय रामेश्वर उरांव, जमशेदपुर के विधायक मंगल कालिंदी, उपायुक्त नैन्सी सहाय, उप विकास आयुक्त प्रेरणा दीक्षित, IAS शताब्दी मजुमदार, DFO AP मिश्रा, DSP नाजिर अख्तर सहित कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों को बुके देकर सम्मानित कर किया गया। मंच का संचालन कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष विकास यादव ने किया। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि आपके स्थानीय विधायक उमाशंकर अकेला यादव ने इस क्षेत्र में वर्षों से भूमिहीन वनवासी ग्रामीणों के लिए जमीन का पट्टा दिलाने हेतु सरकार तक लगातार आवाजें उठाई है। इसी का प्रतिफल है कि आज इतने बड़े कार्यक्रम इस क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है, जिसका श्रेय विधायक उमाशंकर अकेला यादव को जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में मैं भी जब सदस्य थे उस समय भी भूमिहीन ग्रामीणों का पट्टा दिलाने के लिए तत्कालीन केंद्र सरकार से इसके लिए सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी भूमिहीनों को सरकार से पट्टा दिलाने के लिए प्रयास करते रहूंगा। बड़ी विधायक उमाशंकर अकेला यादव ने अपने संबोधन में कहा कि भूमिहीनों को पट्टा दिलाने के लिए वह वर्षों से आवाज उठा रहे हैं और उनको जमीन का पट्टा दिलाकर ही दम लेंगे। आगे देखें इस खास रिपोर्ट में। आपने भी कहा था कि यहाँ पीएम आवास में 50,000 राज्य सरकार देगी और उसके जो योजना का एक देखने को मिलेगा, क्या करें, कब तक को मिलेगा? मिलना तो शुरू हो गया है पहले से। प्रधानमंत्री आवास योजना जो मिलता है, एक रूम के अलग से, एक रूम के लिए हम लोग 50,000 दे रहे हैं, ये शुरू है। बजट के पास होने के बाद 5-6 महीना के बाद मिलना शुरू हो गया। बहुत लोगों को मिल रहा है, उस इलाके में पता नहीं है मिला है कि नहीं मिला है, ये आप बता सकते हैं। नहीं मिला तो मिलना चाहिए। सर, आज कितनों को दिया गया है? कितने भूमिहीन को आज पट्टा दिया? आज नहीं दिया है, प्रक्रिया शुरू हो रही है। सर, माननीय विधायक उमाशंकर अकेला जी ने लगातार इसके लिए प्रयास किया था और ये अभी आपने आकर के उसमें मोहर लगी है, लेकिन कब तक वो जो इम्प्लीमेंट होगा? देखिए, इस समय लेता है कि प्रशंसा के लायक इनका प्रयास है अकेला जी का, और हम लोगों ने इसको पहल शुरू की है DC साहब से। आज सुबह भी बात की है हम DFO साहब मिश्रा जी से। निश्चित रूप से इसका फल आगे बढ़िया निकलेगा। का कहना यह है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन नजदीक आ गया, इसके लिए ये सब जो पैसे जो चल रहे हैं इसके लिए क्या रीजन है? अभी 2 साल बाकी है इलेक्शन का, आया कहाँ अभी है? आप जो कहेंगे आप सुन लेंगे, उससे से पूछिए, प्रश्न पूछिएगा। आपको बोलना ना चाहिए कि 2 साल बाकी बाबू, अभी कहाँ, अभी नहीं बेचता वो तो पट्टा मिलता है घर बनाने के लिए। ये फॉरेस्ट राइट अलग है, और वो जो है घर बनाने के लिए सरकारी जमीन देती है, वो 10 डिसमिल से 10 डिसमिल के लगभग देती है, मिनिमम 10 डिसमिल। बीजेपी कह रही है, एक बड़ा इंग्लिश अखबार में आया था कि झारखंड में अब बीजेपी को लीड करने की आवश्यकता है, ऐसी हालात पैदा हो गए। अब सवाल है कि प्रतिपक्ष में है, वो राजनीति में है, जैसे हम राजनीति में, वो भी राजनीति में है। हम विपक्ष में थे तो हम भी आने की कोशिश करते थे कुर्सी में, कुर्सी को लपकते थे। अभी कुर्सी उनके पास नहीं है तो उनका स्वाभाविक चीज़ है कि लपकेंगे कुर्सी को। इसमें हमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है और उनको भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोलने की जरूरत जनता तय करती है ना जी। ये देखिए, कुर्सी में के बैठेगा ये जनता तय करती है। जनता खुश रहेगी, हमसे नाखुश हो जाएगी तो हम निकल जाएंगे, उनसे खुश हो जाएंगे तो आ जाएंगे। पिछले बार नाखुश थी जनता उनसे तो निकल गए वो, हम लोग आ गए। ये जनतंत्र में जनता का खेल है। कांग्रेस के यहाँ ED का जो छापा पड़ रहा है, बीजेपी का विधायक वगैरह के यहाँ क्यों नहीं पड़ता है? ऐसा है कि इस पर कमेंट करने की जरूरत कानून के अनुसार हो, कानून, और उस पर अभी कमेंट करना ठीक नहीं है। अब राजनीति हो भी रही है, नहीं हो रही ऐसी बात नहीं कि राजनीति नहीं हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि
सरकारी एजेंसियां हैं ये। जब कांग्रेस सरकार में थी उससे भी एजेंसियां काम करती थी। हाँ, लेकिन हम लोग मोटिवेटेड होकर, पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर नहीं करते थे, इतना निश्चित है। सर, आज का जो बेसिकली जो कार्यक्रम है खासकर पट्टा भूमिहीनों के लिए था। हाँ, यहीं आए थे हम लोग। हाँ, ऐसा है कि जो वास्तविक लाभार्थी हैं उनको मिलना चाहिए, लेकिन जहाँ तक जंगल का दोहन की बात है, कुछ ऐसे भी तत्व हावी हैं जिस पर भी कुछ कार्रवाई होने की जरूरत है। तो मैंने तो वही कहा कि गरीब लोग जंगल नहीं काटते हैं, पेड़ नहीं काटते हैं, वो कटवाता है कोई। कहाँ घर में, कहाँ उनका घर में देखते हैं कि पेड़ काट के लगाए हुए हैं? कहाँ बाजार में बेच रहा है? ये कटवाता है, ट्रक में लाद के चला जाता है और चला जाता है बाहर दूसरे राज्यों में जा कर के बेचता है। हजारों में, लाखों में, करोड़ों कमाता है। वो लोग करते हैं, उनको पकड़ने की जरूरत है। डीपो साहब से सुबह बात हो रही थी, मैंने कहा उनको पकड़ो। यहाँ पर देखा गया सर कि मैन पावर की कमी है, डिफॉरेस्टेशन तेजी से है, हो रहा है। क्या टिप्पणी? नहीं, ऐसा है, सभी विभागों में मैन पावर शॉर्टेज है, इसमें दो मत नहीं है। और डिस्क्रेडिट जाता है उन पर जो पहले सरकार चला चुके। हम लोग तभी आए हैं, 3 साल हो रहा, 3 साल भी पूरा नहीं हुआ। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा सर, यहाँ पे जो पट्टे की बात है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी आवाज़ें उठाई गई हैं, और ऐसे में एक सिर्फ ये मुखदर्शक ना हो जाए, इस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और कब तक इन भूमिहीनों को इस तरह का देखिए, मैं यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो जब कमीशन में अध्यक्ष था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब में, तब पूरे हिंदुस्तान में घूमता था और रिव्यू करता था कि इस एक्ट का कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है और लोगों का अधिकार दिया जा रहा है। तो उसी तरह से लोग यहाँ भी, झारखंड में भी दिए गए हैं, जमीन का पट्टा दिया गया है, लेकिन मेरे ख्याल से भी बहुत बाकी है, कम दिया गया है, बहुत बाकी है अभी। तो पदाधिकारियों को देना है, पदाधिकारियों को है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनी हुई है, डीसी, उसमें डीसी हैं अध्यक्ष, फॉरेस्ट ऑफिसर डीएफओ हैं सदस्य, उसमें जिला परिषद के जो चेयरमैन हैं वो सदस्य हैं, वेलफेयर अफसर जो होते हैं सदस्य हैं। 5-6 जो अफसर हैं उनको बैठ करके सर्वे कर करके परीक्षण करके जमीन देना है। सर, आज गरीब का जो पट्टा मिल रहा है यहाँ पे, जो आपने यहाँ रखे हैं, लेकिन एनएच में जितने भी लाइन होटल है सर, वहाँ पे जो होटल बनाया गया है, जो तोड़ने की बात हो रही है, लेकिन अभी तक टूट नहीं रही है, आखिर क्या बात है? नहीं, ये तो जानेंगे अपना यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछिए, मैं तो बाहर से आकर के बता नहीं सकूंगा। सर, बिजी शेड्यूल अपना निकाला, टाइम निकाला, क्या माना जा सकता है कि अब जो चीज़ें हैं वो सभी अमल जमाओं से बनाई? देखिए, मेरे जैसा आदमी राजनीति में आया है नौकरी छोड़ करके, इन्हीं गरीबों के साथ, इन्हीं गरीबों के काम करने के लिए। मैं इतना ही कहूँगा। कभी यहाँ हजारीबाग जिला में सर बहुत खराब स्थिति है, डीलर पत्थर ए भैया, मुँह जवानी बोल रहे हैं, आप फोटो करके खींचिए ना, दीजिए ना डीएसओ को। सर, डीएसओ ने साहब ने कार्रवाई भी की है। हाँ, तो हो गया, कार्रवाई होगी, वही नहीं कर सकते हैं हम। वो चोरी करेंगे, चोर चोरी करता है, पुलिस क्या करती है? पकड़ती है, जेल भेजती है। सर, वो नई तकनीक को चैलेंज करके वो पत्थर चढ़ा के, ये खेल चलता रहेगा आने वाले समय में भी, लेकिन हम पकड़ेंगे, उस पर केस करेंगे, जेल भेजेंगे और इस पर वो वसूल भी करेंगे। रांची में एक परिवार पर 14 लाख का फाइन कराया गया है। वो कई साल से परिवार को अनाज, गरीब धनी आदमी है, लेते रहे और जोड़ करके उतना साल, कई साल से 20 साल से उनको जोड़ कर करके 14 लाख फाइन किया गया है। क्या इतना के चावल खाए हैं? प्रखंड में भी ऐसे बहुत से। आप पकड़वाइए ना, आप तो बोलिए कि हिम्मत नहीं है, आप पकड़ दिए, अब कहाँ से पकड़ेंगे हम लोग? पकड़वाइए है हिम्मत तो। फाइनली सर, कहीं ना कहीं डीलरों का भी एक शिकायत है सर कि आज हम 5G के जमाने में, लेकिन उनको जो ऑपरेट करने की जो मशीन मिलता है वो 2G मशीन मिलता है, जो कि काफी स्लो है। एकदम सही है, एकदम। सुन लीजिए, हमारा विभाग प्रयासरत है। हम शुरू कर दिए हैं जगह जगह 2G से 4G करने में, बदल रहे हैं, और जहाँ 2G काम कर रहा है लेकिन कमजोर है, वहाँ डोंगल खरीद के दे रहे हैं ताकि उसको बढ़ा दे, ताकत को, 2G के ताकत को बढ़ा दे। ये हम प्रयासरत हैं। 13 साल कड़ी मेहनत के बाद फाइनली रंग लाया है जो भूमिहीन लोगों को जो भूमि देने का कार्य कर रहे हैं, इस पे क्या टेक? सबसे पहले तो बधाई आपको दूंगा कि आप पत्रकार बंधु यहाँ आए और हमारे मिशन में सहयोग आपने किया है। कारण है कि मैंने आज से नहीं, जब से मैं 1978 से जब चौपारण में रहना शुरू किया तो इस दलित परिवार के बारे में हम सोचने का काम किया, और 2010 में जब हम विधायक बने तो इसके बारे में भी विधानसभा में हमने आवाज़ उठाई कि जितने दलित परिवार के लोग जंगल में बसे हुए हैं, वन पट्टा दे दो।
लेकिन 14 में हार जाने के कारण से अधूरे काम हो गए। और आज मैंने कई महीने से 2 साल तो कोरोना हो गया, जिसके कारण से हम लोग कहीं नहीं जा पाए। 22 में हमारा काम आया तो हमने पहले भी सोचा, पूरन भुइयां हमारे पास जाते थे, सारे लोग हमारे पास जाते थे, और ये सारे चीज़ों को मैंने अपने जेहन में रखा। अब माननीय मंत्री जी को कहा कि आप दलित परिवार के नेता हैं, आप वहाँ चलिए, उनको आश्वासन दीजिए। और मैं बता रहा हूँ, ये साधारण काम नहीं है कि अभी आए। हमारे विपक्ष लोग कहते हैं कि मायूस हो गया। हमने कहा कि अभी आपको पट्टा नहीं मिलेगा, अभी इसकी प्रक्रिया मैं शुरू करूंगा। ये भारत सरकार से लड़ करके दिल्ली जाकर के पट्टा दिलाने का काम करूंगा। जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं, 51-52 में विस्थापित हुए थे डीबीसी का, तिलैया डैम में डिफास, लेकिन आज तक उनको जो डीबीसी ने पर्चा दिया है उसका रसीद नहीं कट पटा है। श्रीनगर गांव जब विस्थापित हो गया, पूरे गांव के गांव, लेकिन किसी विधायक 52 से लेकर तो आज तक 2010 तक आवाज नहीं उठाया। उसी प्रकार से आज़ादी के बाद से इसके बारे में किसी विधायक ने नहीं सोचा। अकेला यादव हम विधायक बने तो कम से कम तो हम सोचने का, विचारने का और आवाज उठाने का हमने काम किया है। और जब तक मैं जिंदा रहूंगा, इन लोगों के लिए लड़ता रहूंगा। जब तक इनको अधिकार नहीं दिला पाएंगे तब तक हम लड़ते रहेंगे। फाइनली एक आदमी को कितना जमीन मिलेगा? मैं वो तो कहा ना, माननीय मंत्री जी बोले कि 10 डिसमिल जमीन एक आदमी को मिलेगा। ये माननीय मंत्री जी आपको बताया, वो भारत सरकार ने कानून बनाया है। हमारा काम है, ये यदि जो चुप रहते तो इतनी आवाज नहीं आती। आपके माध्यम से पूरा राज्य नहीं देखता। तो सबसे पहले काम जिसको हमने ठाना है, उस काम को आगे बढ़ाने में हम तत्पर रहेंगे और हमेशा विधानसभा में आवाज उठाए। अभी हम ही ने कहा कि यदि जो 1932 के खतियान लागू हो रहा है तो इसके पास कोई जमीन नहीं है, तो कौन सा खतियान रहेगा? ये क्या बांग्लादेश चला जाएगा? क्या ये पाकिस्तान चला जाएगा? क्या नेपाल चला जाएगा? रहेगा तो भारत में ही ना। आज झारखंड में रहना है तो हमारा यदि जो 32 के खतियान लागू कर रहे हो तो सबसे पहले इन गरीबों को जमीन दे दो और सर्वे कराओ कि इन लोग सदियों से यहाँ रहते हुए इसका 4थे ग्रेड की नौकरी और 3rd ग्रेड की नौकरी यहाँ के गरीब लोगों को मिले। ये हमारा मकसद है।